वफाकी आईनी अदालत की नई इमारत का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने नई इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वकला भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लेह में पारा -13 और स्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। ईरान जौहरी माहिदे पर बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मजीद बोले, अमरीकी इंतजामिया ईरान के अपोजिशन रहनुमाओं से भी राबते में है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर जारी है। ईरान में इंटरनेट की बहाली के लिए एलन मस्क से बात करेंगे। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात तशवीशनाक हैं। आज़ादी इजहार और पुरअमन एहतजाज के हक का एहतराम ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ईरानी हुकाम ज़ब्त का मुजाहरा करें, ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करें। ईरान में मवासलाती सहूलियात बहाल और इत्तलात तक रसाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा। अमरीका का आइंदा हफ्ते वेनेजुएला पर आयद पाबंदियां उठाने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेनेट का कहना है कि हम इस तेल पर से पाबंदियां हटा रहे हैं जो फ़रोख्त किया जाना है। वेनेजुएला पर आयद मजीद पाबंदियां हटाए जाने से मुतालिक सवाल पर कहा कि वेनेजुएला पर आयद मजीद पाबंदियां आइंदा हफ्ते तक हटाई जा सकती हैं। क्यूबा में अब मजीद तेल या पैसा नहीं जाएगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तिजारती मुआहिदा कर लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्यूबा को धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि क्यूबा ने कई बरसों तक वेनेजुएला के तेल और पैसे पर गुजारा किया। वेनेजुएला को अब उन ठगों और भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में गैस लीकेज से धमाका। अटारी दरबार के करीब गैस लीकेज धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए। तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका हीटर से गैस लीकेज के बायस हुआ। लंडी कोतल में भी गैस लीकेज से एक शख्स शामबहक, बच्चों और खवातीन समेत 5 बेहोश। ईरान में एहतजाज के पीछे अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, अवाम की मुश्किलात हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अवाम से फसादियों और शरपसंदों के खिलाफ हुकूमत का साथ देने की अपील। बोले, अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अमरीका ने हमला किया तो मुंह की खाना पड़ेगी। अमरीका और इसराइली आलमी अमन, इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कहते हैं, हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारा जायज़ हदफ होंगे। इस्लामाबाद में खुशियों भरे घर पर क़यामत टूट पड़ी। सेक्टर G7 में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दूल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। धमाके से 4 घर मुतासिर, 3 मुकम्मल तबाह हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दिलखराश वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का जाए वक़ुआ का दौरा। कहा, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रात को हीटर खुला रहने के बायस हुआ। सुबह घर की खवातीन ने चूल्हा जलाया तो धमाका हो गया। जाम बहक अफराद की I8 कब्रिस्तान में तदफीन।
सानिहा 9 मई के वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियोज़ का तज्जिया मुकम्मल। वीडियोज़ में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर तज्जिया किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुताबिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। कराची में पीटीआई का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नुमाइश चुरंगी पर कारकुनान से मुख्तसर खिताब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीटीआई वादे पर अमल नहीं कर रही। जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करना मुनासिब नहीं है। पीटीआई कारकुन कानून हाथ में ना ले। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाक कहते हैं शरपसंद अनासर से कोई रियायत नहीं होगी, किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। JQI सरबराह मौलाना फजल रहमान की जामिया अशरफिया लाहौर आमद हुई। साहबजादा मौलाना जुबैर हसन से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम अशरफी की वफात पर इज़हार ताज़ियत। कहा मौलाना फजल रहीम अशरफी इल्म व अमल का हसीन इम्तिजाज थे, उनकी कमी मुश्किल से पूरी होगी। दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2025 में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा दिसंबर 2025 में दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने 3.6 अरब डॉलर भिजवाए। तरसीलाते ज़र में 16.5% इजाफा। हुकूमती पॉलिसियों पर पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलोच यकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस, लेकिन प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है। BYC मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनल हिंदुस्तान के लिए काम में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास आज। बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप में भारत ना जाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने कहा कि वक्त की कमी के बायस श्रीलंका के वेन्यूज तैयार नहीं तो पाकिस्तान के वेन्यूज मेजबानी को तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में टीम की सिक्योरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बांग्लादेश के मैचेस की मुंतकली से मुतल्लिक हतमी फैसला ICC ने करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेयरमैन ICC सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल रवा माह फाल हो जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। कराची मुर्तजा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया की बहाली का बेड़ा उठा लिया। कहा कि रवा बर्ड्स KMC 40 अरब रुपए कराची के तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। बल्दिया उस्मा 70 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरिया में खर्च किए जाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं। पीपल्स पार्टी चीज़ों को ठीक करना चाहती है। अवाम और ताजरों की मदद चाहिए। अवाम के लिए काम करने पर मुझे रोजाना धमकियां मिलती हैं। पानी की फ्राहमी में खलल डालने वाले किसी भी सफ में हूँ, कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान नेवी फ्लोटिला का पोर्ट सुल्तान काबूस मस्कत ओमान का दौरा। बंदरगाह पर पहुंचने पर ओमानी हुकाम ने जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के फ्लोटिला में सेलशिप PNS राहनूर्द, PNS मददगार और पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज़ PMS कश्मीर शामिल था। मिशन कमांडर और जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें भी की। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी में बर्फानी तूफान से तबाही। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद मौसमी हालात के सबब स्कूल बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख। बर्फानी तूफान गोरेटी के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए येलो वार्निंग जारी।
स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड समेत 12 काउंटीज में 1 फीट तक बर्फबारी का इम्कान। 15 जनवरी को पूरे बर्तानिया में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी।